नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन टी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण और नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीका से एक एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। देखिए, ईदगाह कहानी के जो लेखक है ना, ये हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, अब प्रेमचंद देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि क्रमवीर पाठ का मुख्य संदेश क्या है। देखिए, क्रमवीर पाठ का जो मुख्य संदेश है ना, ये कर्म और परिश्रम है। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि बिहारी के दोहे के रचयिता कौन है। देखिए, बिहारी के दोहे के जो रचयिता है ना, ये हो जाएगा बिहारी लाल। ठीक है, अब आप देख लीजिए बिहारी लाल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कहीं कहीं पे डायरेक्ट बिहारी रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट बिहारी रहेगा, तो आप बिहारी में टिक लगाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चे की दुआ के कवि कौन है। देखिए, बच्चे की दुआ के जो कवि है ना, ये मोहम्मद इकबाल है। तो मोहम्मद इकबाल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में किसके शस्त्र त्याग का वर्णन है। तो देखिए, इसमें जो वर्णन है ये अशोक का वर्णन है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक मेरे मन से के लेखक कौन है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न देखिए। तो 7 नंबर प्रश्न है कि हुंडरू का जलप्रपात किस प्रकार की रचना है। देखिए, हुंडरू का जो जलप्रपात है प्रपात है ना, ये जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तो पाठ का मुख्य भाव क्या है। तो देखिए, तू जिंदा है तो पाठ का जो मुख्य भाव हो जाएगा ना, संघर्ष और आशा हो जाएगा। तो संघर्ष और आशा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह में हामिद किसके साथ रहता था। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दादी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह में हामिद ने ईदगाह में से, ठीक है ना, ईदगाह में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है ना, तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिमटा खरीदा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, जल का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना, नीर हो जाएगा। ठीक है, अब नीर देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है। देखिए, अंधकार का जो विलोम शब्द होता है ना, ये होता है प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अपमान होना। ठीक है, अपमान होना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ है। देखिए, आंखों का तारा मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा ना, बहुत ही प्यारा होना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है, कौन सा वाक्य है। तो देखिए, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ये जो है ना मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि राम और श्याम बाजार गए, कौन सा वाक्य है।
तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सरल वाक्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगर वीडियो अभी तक अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 17 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। देखिए विद्यालय का जो संधि विच्छेद है ना, विद्या प्लस आलय होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि महात्मा महात्मा में कौन सा संधि है। देखिए महात्मा में जो है ना कौन सा संधि है ये पूछ रहा है। तो महात्मा में जो है ना दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए राजपुत्र में, राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजा का पुत्र, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। अब आइए देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए नीलकंठ में जो है ना बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है। देखिए अनुशासन में उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। उपसर्ग यानी कि किसी भी शब्द के पहले जो आता है ना उसको उपसर्ग कहा जाता है, और जो लास्ट में आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे उपसर्ग पूछ रहा है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न है कि ईमानदार में प्रत्यय कौन सा है। देखिए ये आप पूछ रहा प्रत्यय जो लास्ट में आता है। तो देखिए ईमानदार में जो प्रत्यय है ना दार है, दार, ठीक है। अब दार देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि सुंदर फूल में सुंदर कौन सा शब्द है। देखिए सुंदर जो है ये विशेषण है, ठीक है। किसी चीज की विशेषता को बता रहा है तो ये विशेषण है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आइए देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है। तो 24 नंबर प्रश्न है कि राम खेलता है में राम कौन सा शब्द है। राम जो है ना ये संज्ञा शब्द है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और राम जो है ये नाम है। तो ये नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आप देखिए संज्ञा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि मैं विद्यालय जाता हूं मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं, ठीक है ना। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि लड़का खेल रहा है में कौन सा काल है, ठीक है ना। खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, अभी खेल रहा है ना। तो देखिए ये जो हो जाएगा ना इसमें से 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि जो पढ़ता है वही सफल होता है में जो यानी कि जो कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा जो हो जाएगा ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि वह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए क्वेश्चन है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है में कौन सा विराम है। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा विषाम्य दिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि लाभ का विलोम शब्द है। देखिए लाभ का जो विलोम शब्द होता है ना ये हानि होता है, याद रखिएगा हानि। अब देखिए हानि देखिए किसमें है तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको 2027 में बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन आप बना पाइएगा।